हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई यार ये सचमुच ही कुछ अलग फिल्म है भाई, सचमुच ही कुछ। ये जहां जहां भाई साहब जा रही है ना, वहां वहां ये तबाही मचा रही है लिटरली। मतलब कि अभी आप सबको पता भी है कि सालार का क्लैश है डंकी के साथ। यस, डंकी कोई छोटी मोटी फिल्म नहीं है मेरा भाई। भाई साहब शाहरुख खान है उस फिल्म के अंदर। यस, शाहरुख खान जिसने एक साल में भाई साहब 2 फिल्में लाई, दोनों की दोनों 1-1 हजार करोड़ गई, 500-500 करोड़ गई हिंदी में। उसके बाद भाई साहब उस फिल्म का डायरेक्टर ही ऐसा है जिसकी कोई फ्लॉप है ही नहीं। मतलब कि उसकी फिल्म को भाई साहब लोग 10-10 20-20 साल तक नहीं भूल पाते, यानी कि राजकुमार हिरानी। यस, अब दो जब भाई साहब इतने बड़े नाम जुड़ जाएं तो वो ओवरसीज, मतलब इंडिया में तो तबाही होगी ही ना, वो ओवरसीज में क्या तबाही ला सकते हैं, मतलब अनबिलीवेबल। लेकिन उसके बाद भी सालार ने ओवरसीज में रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया। बाहुबली 2 को पीछे छोड़ दिया भाई साहब, RRR को पीछे छोड़ दिया भाई साहब। बाहुबली 2 1800 करोड़, उसको पीछे छोड़ दिया। RRR भाई डे 1 कितना था, 224 करोड़, उसको भी पीछे छोड़ दिया। साहू को पीछे, आदि कोई नहीं, नंबर 1 पे आ गई। क्या भाई साहब, सालार के ओवरसीज राइट से सोल्ड आउट हो चुके हैं मेरा भाई, और ऐसी प्राइस पे सोल्ड आउट हुए हैं जिसको देखकर लग रहा है कि भाई इसका तो क्लैश है ही नहीं। ऐसे लग रहा है ये सोलो रिलीज हो रही है। लिटरली मैं मजाक नहीं कर रहा, अभी मैं आपको डिटेल से बताता हूं और उसके बाद हम देखिए क्या सीन है। और कुछ भाई एडवांस बुकिंग का भी पूछ रहे थे, क्योंकि कल अपडेट आ गई थी कि भाई लिमिटेड एडवांस बुकिंग स्टार्ट हुई है यूएसए के अंदर। तो उसका क्या रिस्पॉन्स है वो भी बताता हूं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करो मेरा भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो आइए जानते हैं। तो देखिए गाइस, सालार से पहले ओवरसीज के अंदर जिस इंडियन फिल्म के सबसे ज्यादा राइट्स सोल्ड आउट हुए थे ना, वो थी बाहुबली 2। 70 करोड़ रुपए में, 70 करोड़ में बाहुबली 2 के भाई ओवरसीज राइट से सोल्ड आउट हुए थे। फिर भाई साहब उसके बाद RRR, साहू फर्दर थे। लेकिन अभी भाई साहब सालार ने बाहुबली 2 के उस बिगेस्ट रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है। मैं आपको बताता चलूं, सालार के ओवरसीज राइट्स की डील फाइनल हो चुकी है एंड ओवरसीज राइट्स से सोल्ड आउट हुए हैं 72 करोड़ रुपीस में। 72 करोड़ मेरा भाई, विद क्लैश, शाहरुख खान राजकुमार हिरानी की फिल्म के साथ। मतलब ओवरसीज के डिस्ट्रीब्यूटर्स जिन्होंने इतने में राइट्स बाय किए हैं, उनको भी लगता है कि इस फिल्म में दम है। एक बात है ना, तभी तो उन्होंने 72 करोड़ रुपए लगा दिए मेरा भाई, नहीं तो कौन लगाता। नहीं तो उनको पता है ना कि भाई शाहरुख खान एंड राजकुमार हिरानी है, भाई डंकी है, और डंकी का डिस्ट्रीब्यूटर ही YRF है। YRF जहां पे डिस्ट्रीब्यूट फिल्म को करता है ना, वहां पे बवाल के अलावा कुछ भी नहीं होता। बट उसके बाद भी सालार के ओवरसीज राइट्स बाहुबली 2 को बीट कर दिया। कितने, 72 करोड़ रुपीस में। और नंबर 1 पे आके नंबर 2 पे भाई साहब आ गया बाहुबली 2, 70 करोड़ रुपए। नंबर 3 पे है RRR, 68 करोड़। नंबर 4 पे है साहू, जिसके 42 करोड़ में सोल्ड आउट हुए थे। RIP ऑल रिकॉर्ड्स मेरा भाई। देखो अक्सर ना मुझसे भाई लोग बोलते हैं कि यार आप सालार की वीडियोस में ना RIP ऑल रिकॉर्ड्स बहुत ज्यादा बोलते हो, तो बोलना ही पड़ता है। अब देखो ना क्या हुआ, बाहुबली 2 भाई साहब 1800 करोड़, इन सारों को पीछे छोड़ दिया इस फिल्म ने। यस मेरा भाई, तबाही। अब थोड़ा सा फर्दर चलते हैं। बाहुबली 2 जो थी गाइज, उसकी डे 1 ओवरसीज जो कलेक्शन थी वो ऑलमोस्ट, मुझे एग्जैक्ट नंबर तो नहीं मिले, लेकिन गाइस थोड़ी बहुत जो डिटेल मिली है उसके अकॉर्डिंग उसने 4.6 मिलियन डॉलर्स किए थे, जो कि मे बी 62 करोड़ बनते हैं या नहीं उस टाइम की। अभी तो डॉलर रेट चेंज है ना, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूं। तो बाहुबली 2 ने भाई साहब उस टाइम डे 1 में ओवरसीज से ऑलमोस्ट 62 करोड़ के आसपास किए थे। उसके बाद RRR थी, RRR ने डे 1 में ओवरसीज से ऑलमोस्ट 65 करोड़ किए थे। ये दो मूवीज ऐसी हैं जो कि 60 करोड़ प्लस गई हैं ओवरसीज में, अभी तक कोई इंडियन मूवी नहीं जा सकी। यस, ये दो मूवीज ही 60 करोड़ प्लस गई हैं। अब ये भाई साहब है इसी लाइन में। इतना मुझे कंफर्म है कि RRR की डे 1 की ओवरसीज कलेक्शन ज्यादा थी, ऑलमोस्ट 65 करोड़ थी, इतनी थी। और बाहुबली 2 की 1-2 करोड़ कम थी, 62 करोड़ आई थिंक सो। आप लोग लगा लीजिएगा। सो नाउ अब देख ले सालार का क्या हाल है। भाई साहब सालार के राइट्स ही इनसे ज्यादा सोल्ड आउट हुए हैं।
जी मेरा भाई। और आपको एडवांस बुकिंग का रिस्पॉन्स भी पता है कि नॉर्थ अमेरिका में क्या हुआ था। मैं आपको उससे पहले ये भी बता दूं, ट्रिपल आर की डे वन में ओवरसीज से सबसे ज्यादा कलेक्शन है 65 करोड़ भाई साहब। और ट्रिपल आर को नॉर्थ अमेरिका के अंदर 1150 लोकेशंस मिली थी। 1150 लोकेशंस ट्रिपल आर को नॉर्थ अमेरिका में मिली थी। सालार को कितनी मिल रही है? 1979, मतलब 2000। अगर मैं ये भी बोलूं कि ट्रिपल आर से ऑलमोस्ट 800-900 लोकेशन से ज्यादा, तो ये गलत नहीं होगा मेरा भाई। इतनी मार्जिन में भाई, इतनी मार्जिन में। और चलो भाई साहब, कुछ लोग बोलते हैं ना कि लोकेशंस मिलने से क्या होता है, तो उनको ये भी पता होना चाहिए कि सालार पोस्टपोन होने से पहले एडवांस बुकिंग $7 लाख चली गई थी विद इन अ डेज, मतलब कि 7-8 दिनों में $7 लाख। 7 लाख डॉलर्स पता है कितने बनते हैं? 5.8 करोड़ रुपए मेरा भाई। 5.8 करोड़ की भाई साहब ऑलमोस्ट एक महीना पहले एडवांस बुकिंग हो गई थी। तो बहुत बड़ी तबाही लाने वाली है सालार। देखो, एक बात मैं जरूर बोलूंगा, ये न्यूज ऑफिशियल है या नहीं मुझे इसका नहीं पता, लेकिन ये न्यूज हमें काफी पहले मिल गई थी कि जो नॉर्थ अमेरिका के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन्होंने ये शर्त रखी थी कि भाई आप हमें बताओ कि सालार फिल्म इतनी बड़ी क्यों है, उसके बाद ही हम इसको इतनी ज्यादा लोकेशंस और इतने में राइट्स बाय करेंगे। आई थिंक सो जस्ट नॉर्थ अमेरिका के राइट्स ही 36 करोड़ में सोल्ड आउट हुए हैं। तो भाई साहब उस टाइम ये न्यूज आई थी कि प्रशांत नील ने भाई साहब खुद बताया है, प्रशांत नील ने भाई साहब बताया है कि सालार नील यूनिवर्स की फिल्म है, केजीएफ यूनिवर्स की फिल्म है। उसके बाद ही भाई साहब यूएसए नॉर्थ अमेरिका के डिस्ट्रीब्यूटर्स इस बात पर राजी हुए थे। तो मतलब ये तो बवाल होने वाला है। और भाई एक बात और ना, मैं बहुत सुन रहा हूं कल से, मतलब पिछले बहुत लॉन्ग टाइम से, कि सालार ना डे वन में इतनी कलेक्शन नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ क्लैश। देखो ये बात गलत है। सालार को बहुत बड़ा बेनिफिट है। बेनिफिट भाई साहब किस तरह से है, अगर मैं ट्रिपल आर की एग्जांपल लूं, देखो ट्रिपल आर की बहुत से लोग कहते हैं ना सालार हिंदी में डे वन में नहीं कमा पाएगी, लेकिन मैं आपको बोलता हूं सालार डे वन में हिंदी से ऑलमोस्ट यार कम से कम भी करे 20 करोड़ तो करेगी ना। कम से कम भी करे 20 करोड़, कहीं नहीं गया। हिंदी में भी इसका रेस्पॉन्स है, 20 करोड़ तो कहीं नहीं गया मेरा भाई। मतलब कि डंकी एक दिन पहले आ रही है, ऐसा नहीं कि दोनों फिल्में एक ही दिन है। सालार 22 तारीख को है, डंकी 21 तारीख को है। तो मतलब डंकी डे वन में बहुत से लोग देख लेंगे, तो दूसरे दिन जिन लोगों ने देखी होगी वो सालार को चॉइस करेंगे। तो कम से कम भी अगर भाई साहब सालार ने डे वन में हिंदी से किया 20 करोड़ कर लेगी। ट्रिपल आर की डे वन में ओवरसीज को हिंदी कलेक्शन कितनी थी? 19 करोड़ रुपए। ट्रिपल आर ने भाई साहब डे वन में हिंदी से जस्ट 19 करोड़ कमाया था। और डे वन में भाई साहब ट्रिपल आर की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन कितनी थी? 224। तो मुझे पर्सनली अभी भी लगता है कि भाई सालार एक ऐसी फिल्म है जो कि 200 करोड़ प्लस जा सकती है विद क्लैश। और अगर ये विद क्लैश 200 करोड़ चली जाती है, देन ये फिल्म सबसे जल्दी 1000 करोड़ करने वाली फिल्म बनेगी। लिख लीजिएगा मेरी बात ये। तो देखिए गाइस, इसके बाद एडवांस बुकिंग पर अगर हम आ जाए, तो अभी अपडेटेड एडवांस बुकिंग तो नहीं आई, लेकिन कल जैसी एडवांस बुकिंग, लिमिटेड एडवांस बुकिंग स्टार्ट हुई एएमसी थिएटर के अंदर, तो 126 सीट्स का थिएटर था, 126 सीट्स का वो मिनट्स में सोल्ड आउट हो गया। ये क्या है फिर भाई? ये बता रहा है कि ये फिल्म भाई, जस्ट हमें ये वर्ड चाहिए, जस्ट ये वर्ड चाहिए कि सालार भाई बवाल है। रिव्यूज की बात करूं, बवाल तबाही है। उसके बाद गाइस खुद ही प्रभास का इतना स्टारडम है कि वो कहां पर ले जाएगा। प्रभास का स्टारडम ये है ना भाई साहब, देखो ना इस फिल्म की जो फ्लॉप मूवीज होती हैं वो 200-300 करोड़ कमाती हैं, तो इस फिल्म बंदे की हिट फिल्म या ब्लॉकबस्टर फिल्म कितना कमाएगी कोई गेस भी नहीं कर सकता। अभी तक के लिए इतना ही। होप्स आपको वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, रख दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।